ठीक है। देखो अब 3 पर लिमिट निकालना, तो मैंने क्या बताया, इसका मतलब हम 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें, और जब 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो x को 3 रखोगे, तो 9 माइनस 9 वैल्यू क्या आ जाएगी 0। यही हमारा आंसर है, क्योंकि 3 पर कंप्लीट लिमिट नहीं निकल पाएगा। यहाँ पर कंप्लीट लिमिट दिया है, लेकिन उसका मतलब हम 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट को मान लेंगे, ध्यान देना। अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन अगला भी है। देखो जैसे x टेंडिंग टू -3 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इस फंक्शन का डोमेन -3 से 3 तक है। अब -3 पर हमसे कंप्लीट लिमिट पूछा गया। देखो ध्यान देना, जैसे अगर ऐसे लिखा जाए 3 माइनस और ऐसे लिखा जाए, तो देखो दोनों बातों में फर्क है। इसका मतलब हुआ 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि 3 के ऊपर माइनस लगा है, और इसका मतलब हुआ -3 पर कंप्लीट लिमिट, है ना। जब भी कभी ऐसे लिखा जाए x टेंडिंग टू a, तो मतलब a पर कंप्लीट लिमिट, और जब भी कभी ऐसे लिखा जाए x टेंडिंग टू a प्लस, यानी a पर राइट हैंड लिमिट, और जब भी कभी ऐसे लिखा जाए x टेंडिंग टू a माइनस, मतलब a पर लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। ऊपर प्लस या माइनस लिखने का मतलब राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट, और x टेंडिंग टू a लिखा है, इसका मतलब उस पॉइंट पर कंप्लीट लिमिट हमको चाहिए, ध्यान दो, ठीक है। तो देखो x टेंडिंग टू -3 है, इसका मतलब हुआ कि हम -3 पर कंप्लीट लिमिट निकालना चाहते हैं। -3 पर हम कंप्लीट लिमिट निकालना चाहते हैं, लेकिन देखो अब समस्या यहाँ पर फिर वही आएगी क्या, कि -3 के लेफ्ट में फंक्शन डिफाइन नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू है -3 और 3 के बीच में, तो -3 के देखो लेफ्ट में फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। इसका मतलब जब आप -3 पर कंप्लीट लिमिट निकालोगे, तो आप -3 पर सिर्फ राइट हैंड लिमिट ही निकाल सकते हो, ध्यान दो, है ना, क्योंकि -3 प्लस का मतलब -3 पर राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हो। तो इसमें 3 रख दो, तो क्या होगा, देखो 9 माइनस 9 आंसर, फिर 0। देखो ग्राफ भी यही कहता, देखो ऐसे ग्राफ था यहाँ पर, देखो ये था 3,0 और ये था -3,0। तो अगर आप देखो 3 पर लेफ्ट हैंड साइड से जाओगे, तो फंक्शन जा रहा है 0 की तरफ, है ना। तो 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट 0, लेकिन अगर आप -3 पर राइट साइड से जाओगे, तो फंक्शन जा रहा है 0 की तरफ, यानी -3 पर राइट हैंड लिमिट 0, है ना। जब आप 3 पर लेफ्ट साइड से जाओगे, तो इसका मतलब 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट 0 हो रही, देखो फंक्शन जा रहा है 0 की तरफ। इसी प्रकार जब आप -3 पर राइट साइड से जाओगे, तो फंक्शन फिर जा रहा है 0 पर, यानी -3 पर राइट हैंड लिमिट कितनी हो गई, 0। ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है √9 माइनस एक्स स्क्वायर फंक्शन का है, ठीक है। अब देखो जैसे इस फंक्शन को ध्यान से देखें, तो इस पॉइंट पर, ये पॉइंट क्या था 0,3, देखो इस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा है ना, और देखो इस पॉइंट पर मिनिमा है, और इस पॉइंट पर भी क्या है बोलो, मिनिमा। इस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा है, क्योंकि देखो ये वैल्यू दोनों तरफ की तुलना में ज्यादा, तो लोकल मैक्सिमा हो गया। इस पॉइंट पर भी लोकल मिनिमा, इस पॉइंट पर भी लोकल मिनिमा। ये देखो इंक्रीजिंग है, फिर देखो डिक्रीजिंग है ना। तो पूरा देखो हमें डिटेल यहाँ से मालूम चल गया। और ये जो इसका इक्वेशन है, एक्चुअली एक सेमी सर्कल है। लिखो सब बच्चे ध्यान से इसको जरा,